हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 नोटिफिकेशन का इंतज़ार अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे हैं। लगभग एक साल से ये पता चल रहा है कि अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, अब आ जाएगी, तब आ जाएगी। लेकिन अब जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये फेक बिल्कुल नहीं है। इस पर आप बिल्कुल भरोसा रखिए कि ये जो नोटिफिकेशन है यह 30 जून के बाद और 15 जुलाई के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। इस बार आरओ के पद ज़्यादा हैं, एआरओ के पद कम हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ स्नातक हैं तब भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा अवसर है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आरओ के पद होते हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो मात्र स्नातक होती है। किसी भी विधा से आप स्नातक हों। अगर आप एआरओ के लिए आवेदन करना चाहते हैं, एआरओ की कट ऑफ जो होती है थोड़ी कम जाती है, तो इसमें स्नातक के साथ साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट के बराबर या ओ लेवल ही आपसे मांगा जाता है। ओ लेवल क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि नीलिट के द्वारा एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसे आप या तो 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल या फिर 2 साल में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 8 पेपर होते हैं ओ लेवल में। इसे अगर आपकी क्षमता है तो आप एक बार में ही यानी कि 6 महीने में ही देकर क्लियर कर लें, या फिर आप 2-2 पेपर देके 2 साल में पूरा करें, या फिर 4-4 पेपर देकर 1 साल में पूरा कर लें। कुल 8 पेपर आपको ओ लेवल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हालांकि ओ लेवल को अगर छोड़ भी दें, अगर आप सिर्फ स्नातक हैं तब भी यहाँ पर लगभग 220 पदों के आसपास जानकारी मिल रही है कि आरओ के पद होंगे। इस पर जो योग्यता है वो स्नातक है। और रही बात उम्र सीमा के फ्रेंड्स, तो उम्र सीमा वही रहती है, यानी कि 21 से लेकर 40 साल। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपकी उम्र अगर 21 से 45 साल के बीच में है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर विज्ञापन जारी होता है जुलाई में तो इसकी परीक्षा या तो अक्टूबर में हो जाएगी या फिर नवंबर में करवा ली जाएगी। तो यह एक ज़रूरी सूचना है और इसको आप बिल्कुल फेक मत मानिए। इसी के मद्देनज़र आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे कंप्यूटर शिक्षक, विरोध शुरू। प्रदेश के जो राजकीय माध्यमिक कॉलेज हैं जिसको आप लोग GIC कहते हैं, तो GIC में मानदेय पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है और इनकी संख्या है लगभग 890। तो ये जो भर्ती होगी यह जेम पोर्टल के माध्यम से होगी। वहीं प्रतियोगी छात्रों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री को ट्वीट किया गया है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जाता और कंप्यूटर शिक्षक के पदों पर नियमित भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, आउटसोर्सिंग से भर्ती क्यों की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2018 में जब विज्ञापन जारी हुआ था LT ग्रेड का, तो उसमें कंप्यूटर शिक्षक के कुल मिला के 1673 पद थे। मतलब पदों की संख्या तो अच्छी खासी थी, लेकिन इनमें 98% सीटें जो थी वो खाली रह गई थी। कंप्यूटर शिक्षक पुरुष के कुल 898 और महिलाओं के कुल 775 पद थे। परीक्षा में कुल 10,801 अभ्यर्थी इस विषय के सापेक्ष शामिल हुए थे, लेकिन इसमें 2,878 महिला और 7,923 पुरुष अभ्यर्थी थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब परीक्षा का परिणाम जारी किया तो महज 36 अभ्यर्थी ही कंप्यूटर शिक्षक की जो कट ऑफ थी उसको क्लियर कर पाए थे। बाकी तो मामला ख़त्म हो गया, यानी कि 1637 पद जो थे उस पर भर्ती ही नहीं हो सकी। और पिछले 4 सालों में LT ग्रेड में कोई भर्ती हुई भी नहीं है, तो कंप्यूटर की पढ़ाई कैसे हो। इसी के लिए यह भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही है। हालांकि इसमें सैलरी जो है, यानी कि जो मानदेय मिलता है, सैलरी तो नहीं मिलती, मानदेय मिलता है, वो बहुत कम रहेगा। तो इस प्रकार से जो मांग की जा रही है कि मानदेय की जगह विज्ञापन ही क्यों जारी नहीं कर दिया जाता, लेकिन वही कि अभी तक समकक्षता वाला जो मैटर है वो क्लियर नहीं हुआ है। हमें तो अध्याचन मिल चुका है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। खबर ये है कि दूसरे राज्यों में नौकरी की है भरमार, यूपी में सिर्फ इंतज़ार। तो भारत के पड़ोसी जो राज्य हैं, जैसे कि बिहार के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा लगभग 2.25 लाख शिक्षक भर्तियां हो रही हैं। वहाँ पर आवेदन शुरू भी हो चुके हैं। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी सरकारी नौकरियों की भरमार है। यूपी के प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि यहाँ भी वर्षों से जो भर्तियाँ लंबित हैं वो स्टार्ट की जाएँ। सलोरी स्थित आशीष लॉज में मंगलवार को अमर उजाला ने एक कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था, यूथ अड्डा। उसी में जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। बिहार में जब से 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती आई है तब से यूपी में भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है।
हालांकि यूपी के अभ्यर्थी इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि क्योंकि यूपी में बिहार वालों को मौका मिलता है तो बिहार में भी कम से कम यूपी वालों को तो मौका मिलना ही चाहिए, और इसके लिए याचिका वगैरह करने के बारे में भी लोग वकीलों से संपर्क में हैं। तो फिलहाल प्रतियोगियों का कहना है कि वर्षों से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, लेकिन जब भर्तियां आती नहीं हैं तो मन में कहीं न कहीं निराशा के सघन बादल और घने होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो पुनर्परीक्षा के लिए चलाई जाएंगी 100 बसें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 और 27 जून को वीडियो की पुनर्परीक्षा होने वाली है। इसके लिए रोडवेज जो है वो 100 अतिरिक्त बसें चलाएगा, और ये बसें ऐसे ही परीक्षार्थियों के लिए होंगी जो अपनी यात्रा काफ़ी दूरी पर करना चाहते हैं। मतलब कि सेंटर भी तो वही बनाए गए हैं, सिर्फ मंडल मुख्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जनपदों में कोई सेंटर नहीं है। तो कम से कम 100 से 150 किलोमीटर तक की यात्रा अभ्यर्थियों को करनी पड़ रही है इस परीक्षा के मद्देनज़र, जिसके लिए रोडवेज़ ने 100 अतिरिक्त बसों का संचालन करना शुरू किया है। कई रूटों पर 100 बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. त्रिवेदी ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। तो फिलहाल अब रोडवेज की बसें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन मैंने पिछली बार देखा था पीटी परीक्षा के दौरान आजमगढ़ में एक दृश्य बहुत ही मतलब अजीब लगा था मुझे। वहाँ पर कुछ छात्रों की परीक्षा इसलिए छूट गई थी क्योंकि वहाँ पर एक पुलिया है और वहाँ पर इतना सघन भीड़ लग गया था कि अभ्यर्थी जो थे वो निकल ही नहीं पाए वहाँ से, ना पीछे जा पाए ना आगे जा पाए, और उनकी परीक्षा छूट भी गई। बाद में कई लोगों ने मुझे इसकी फ़ोटो भेजी थी और कुछ लोगों ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। तो देखो, समय से पहले निकल जाना आप लोग, और अगर आपकी परीक्षा कहीं शहर के मध्य में है तो थोड़ा सा और पहले निकलना। शहर के बाहर वाले जो सेंटर होते हैं उसमें तो भीड़ लगने की संभावना कम होती है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे रूट पर हैं जहाँ बीच में ही सड़क पर ही कोई परीक्षा केंद्र है, तो वहाँ पर भी जाम लग जाता है, क्योंकि जितने परीक्षार्थी होते हैं उतने ही अभिभावक भी लगभग आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो पुरुष अभ्यर्थी होते हैं उनके साथ भी कोई न कोई एक व्यक्ति चला आता है कि चलो तुम्हारी परीक्षा दिलवा लेते हैं, तो भीड़ बढ़ जाती है सड़कों पर। उसको भी आपको दिमाग में कैलकुलेट पहले से करके रखना होगा कि आपको कितने पहले निकलना चाहिए। फिलहाल गर्मी तो बढ़ती जा रही है। यूपी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बारिश हुई थी, तापमान कुछ कम ज़रूर हुआ था, लेकिन फिलहाल यूपी में ज़रा सी बारिश होती है तो सबसे पहले बिजली की सप्लाई जो है ये बंद हो जाती है। तो कुछ जनपद हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बिजली नहीं आ रही है। और रही बात गर्मी, तो गर्मी बढ़ती जा रही है। 72 घंटों के भीतर मानसून आने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में बिहार होते हुए पूर्वांचल के रास्ते दक्षिण पश्चिमी मानसून आएगा। अब भैया आ जाए उसके बाद तब पता चलेगा। और तापमान तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम हो जाए तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल यूपी SSSC वीडियो एग्ज़ाम के बारे में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि करंट उनका तैयार नहीं हो पा रहा है तो ये PDF लेकर 3-4 बार पढ़ लो, और 3-4 बार तो आप एक दिन में ही पढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है। पहली बार पढ़ोगे लगभग 2 से ढाई घंटे में पढ़ लोगे, उसके बाद फिर आपको जो है सेकेंड राउंड में लगभग 1 घंटे लगेंगे, थर्ड राउंड में 45 मिनट, फोर्थ राउंड में आधे घंटे। तो आप इसको कम से कम आज अगर ले लेते हो तो दिन में 2 बार पढ़ लेना, कल 1-2 बार पढ़ लेना, और एग्ज़ाम से पहले 1 बार 2 बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। चाहो तो प्रिंट आउट भी ले लेना, मात्र 20 पन्ने हैं, ठीक है। लेकिन दिसंबर 2022 से लेकर मई 2022 तक का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। लगभग 700 से ज़्यादा प्रश्न हैं, और इतने प्रश्न पर्याप्त हैं इस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये रही आज की न्यूज एनालिसिस। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तब लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करें। थैंक यू सो मच।